The Smart School, ये मेरा स्कूल है। The Smart School, हम सबका स्कूल है। The Smart School, ये मेरा स्कूल है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nursery students, how are you? I hope you are fine and safe at home. Ready for new English lesson? Okay, open your English language workbook at page number 31. ठीक है, आप मुझे उम्मीद है आपने अपनी जो प्रीवियस असेसमेंट है वो अच्छे से सॉल्व की होगी और अपनी मामा को चेक भी करवाई होगी, है ना? यस, अब आज हम पढ़ेंगे न्यू लेटर। सो द न्यू लेटर इज लेटर M. लेटर M, कैपिटल M, स्मॉल m. ओके, कैपिटल M पे उन्होंने कलर भी किया हुआ है और वो हम सिर्फ फिंगर के साथ ट्रेस करेंगे। आप चाहें तो आप अपनी कलर पेंसिल या पेंसिल के साथ इसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है? इट्स नो हार्म, यू कैन जस्ट ट्रेस इट। एंड अब लेटर स्मॉल m, ठीक है? आपने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और एरो को फॉलो करना है। आप नीचे आएंगे इस तरह से, स्टैंडिंग लाइन, फिर आपने मिड से अपवर्ड कर्व राइट की तरफ जाना है, ठीक है? मिड से आपने इस लाइन की मिड से, ये जो स्टैंडिंग लाइन आपने ड्रॉ की, यहाँ से आपने मिड से ऊपर की तरफ कर्व जाना है राइट की तरफ, और फिर इस पॉइंट से आपने फिर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसके मिड से आपने जैसे ये वाला कर्व ड्रॉ किया था राइट की तरफ, बिल्कुल वैसे ही तरह राइट कर्व ड्रॉ करना है। फिर आपने इस पॉइंट पे आके नीचे स्टैंडिंग लाइन, और जब आप यहाँ पे टच करें तो आपने जिस तरह से K और L का ऊपर को कर्व था आपने वैसे ये कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? आप इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स यानी कि बार बार आपने इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो अब इसके साउंड की तरफ चलते हैं। M, आपके दोनों लिप्स टाइटली बंद होंगे। मंकी, मशरूम, मून, मैंगो, ठीक है? वंस अगेन M, मंकी, मशरूम, मून, मैंगो, ठीक है? आप इस तरह से ये लेटर M भी इसके ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कलर के साथ कर लें, पेंसिल के साथ कर लें, इट्स ऑल फाइन। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो इस आउटलाइन से बाहर नहीं है, ठीक है? अब डॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस का टाइम है। आपने इस तरह से फर्स्ट सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर आपने मिड से राइट की तरफ कर्व करना है, एंड देन यहाँ इस पॉइंट पे आके फिर से स्टैंडिंग लाइन, फिर आपने इसके मिड से यहाँ से स्टार्ट करना है, आपने ऊपर की तरफ राइट की तरफ कर्व करना है, और फिर अगेन यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, और फिर जब आप अपनी फाइनल लाइन पे टच कर लोगे तो आपने यहाँ से हल्का सा ऊपर राइट कर्व लेके जाना है। ओके, आपने इस तरह से लेटर M के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप खुद से राइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और मिड की 2 लाइन से, कैपिटल के लिए आपको पता है हम हमेशा फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम स्मॉल लेटर्स, ज़्यादातर स्मॉल लेटर स्टार्ट करते हैं तो वो मिड वाली 2 लाइन्स, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में लिखे जाते हैं। तो आप लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, लाइन नंबर 3 तक आपने स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से आपने राइट की तरफ कर्व करके इस ऊपर लाइन को टच करके फिर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर आपने इस मिड से स्टार्ट करना है, आपने राइट की तरफ कर्व करना है, और फिर ये स्टैंडिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करके ऐसे हल्का सा ऊपर कर्व करना है। ओके, ये आपका लेटर M फॉर्म हो गया, ठीक है? आपने इन तमाम डॉट्स के ऊपर इसके ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है खुद से। ओके, अंडरस्टूड? नाउ ये आपके डे 1 का काम था। अब डे 2 पे हम आपने न्यू लेटर पढ़ना है। जब आप डे 2 पे अपनी वर्कबुक खोलेंगे तो आप न्यू लेटर जो पढ़ेंगे वो होगा लेटर N। लास्ट लेटर हमने प्रीवियस लेटर कौन सा था? M, कैपिटल M, स्मॉल m। आज है कैपिटल N, स्मॉल n। आप अपनी फिंगर के साथ पहले लेटर के ऊपर ट्रेस करें ताकि आपको फॉर्मेशन का आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने इसको लिखना है। चलें, लेटर N से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड फिर स्टैंडिंग लाइन, ठीक है? ये तो लेटर N है। अब अपनी पेंसिल के साथ, अपने कलर के साथ आप इसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं। अब लेटर स्मॉल n, ये आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि आपने लेटर M तो लिखना सीख लिया है। तो M जो है
अगर आपको एम राइट करना आ गया तो एन तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। कैसे आपने करना है, फिर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से मिड से आपने राइट की तरफ कर्व करना है, फिर आपने ऊपर जब कर्व लेके जाएंगे वहाँ से फिर से स्टैंडिंग लाइन एंड थोड़ा सा राइट की तरफ अपवर्ड कर्व है। हो गया ना, बिल्कुल छोटा सा एन के एम का जो हाफ होता है वो एन बन जाता है। देखें, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से राइट की तरफ कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन एंड यहाँ पे ऊपर हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व लेके जाना है। आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं, कलर के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पेंसिल के साथ भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब बारी है इसके साउंड की। एन एम कि जब हम साउंड सीख रहे थे तो हमने अपने दोनों लिप्स को टाइटली बंद कर लिया था, लेकिन एन जब हम सीखेंगे तो हम टाइटली बंद नहीं करेंगे, आपके लिप्स थोड़े ओपन होंगे। एन, नेस्ट, नेकलेस, नेट, नीडल। अगेन एन, नेस्ट, नेकलेस, नेट, नीडल। ठीक है, आपने इनकी इस वोकैबुलरी की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं, ये पिक्चर्स जो हैं वो आपके असेसमेंट में आते हैं। जब आपको इनको मैच करना पड़ता है या इनका बिगनिंग साउंड बताना पड़ता है तो ये पिक्चर्स, इसलिए आप इनके अच्छे से रिकग्नाइज़ करें कि किस साउंड के साथ कौन सी पिक्चर आती है, और हमेशा स्टार्टिंग वाला साउंड अपने माइंड में ज़रूर रखें। ठीक है, चलें अब राइटिंग की तरफ आते हैं। ओवर द डॉट्स, यहाँ से आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से मिड से आपने राइट की तरफ कर्व लेके जाना है, और जब आप इस लाइन को टच कर लो और यहाँ से सीधा अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लाइटली ऊपर की तरफ कर्व, अगेन स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड अपवर्ड कर्व। आपने इस तरह से ये सारे डॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एंड देन अब आप आएंगे खुद से जो राइटिंग वाली है उस लाइन के ऊपर आएंगे। आप इस डॉट से स्टार्ट करें। यस, इसमें भी हमने मिडल वाली 2 लाइन्स यानी कि लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 को ही यूज़ करना है। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे इस डॉट के ऊपर, नीचे बस लाइन नंबर 3 तक आएंगे। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना है। ओके, स्टैंडिंग लाइन, फिर आपने यहाँ से मिड से स्टार्ट करके राइट की तरफ कर्व लेके जाना है। ठीक है, जब आप ये जो आपकी नंबर 2 वाली लाइन जहाँ से हमने डॉट स्टार्ट किया था, आप उस लाइन को टच करेंगे। आप टच करते ही नीचे को आपने फिर से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और जब आप वापस से इस लाइन पे टच करें तो आप यहाँ से हल्का सा ऊपर लेके जाएं। ठीक है, ये आपका लेटर एन हो गया। वंस अगेन स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ कर्व लेके गए, उस लाइन को टच किया और वापस से स्टैंडिंग लाइन बनाई, और जब आप इस लाइन तक पहुँचे तो आपने हल्का सा ऊपर फ्लिप कर दिया। ठीक है, चलें, ये आपका लेटर एन हो गया। आपने इस तरह से पूरे पेज के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नोटबुक के ऊपर जब लिखना है तो किस तरह से लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा जब भी आप न्यू लेटर लिखें तो उससे पहले जितने भी आप लेटर कर चुके हैं वो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में ए, के और एल की थी। उससे पहले जितने भी लेटर आपने किए, आपने नोटबुक के जब भी आप अपना राइटिंग स्टार्ट करेंगे आपने कैपिटल ए स्मॉल ए से स्टार्ट करना है, और जिस लेटर तक हम पढ़ चुके होंगे आपने उस लेटर तक राइटिंग करनी है। ठीक है, और एक रो में यानी कि इस तरह से सिर्फ 4 लेटर्स लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखने बेटा, कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, के एल, आफ्टर एल क्या आता है हमारा लेटर एम। तो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से आप 3rd नंबर लाइन पे लेके आएंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ से ही स्टार्ट करना है एक स्लैंटिंग लाइन, फिर आपने इस पॉइंट से ऊपर स्लैंटिंग लाइन लेके जानी है, एंड देन इस पॉइंट से आपने अगेन स्टैंडिंग लाइन। ये आपका कैपिटल एम हो गया। स्मॉल एम आप मिड वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, जब यहाँ तक आपका कर्व गया आपने फिर से स्टैंडिंग लाइन, फिर आपने मिड से स्टार्ट करना है, राइट कर्व एंड फिर स्टैंडिंग लाइन डाउन, और जैसे आपका फिनिश हो जाएगा आपने हल्का सा ऊपर कर्व कर देना। ओके, अब इस तरह से आप लेटर एम कैपिटल और स्मॉल लिखेंगे। अब लेटर एन, कैपिटल एन, आप इस तरह से स्टैंडिंग लाइन जिस तरह से एम की थी, देन अगेन स्लैंटिंग लाइन, यस, और फिर यहाँ से आपने इसको ज्वाइन करना है
स्टैंडिंग लाइंस, ये आपका कैपिटल N हो गया। स्मॉल n आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, राइट की तरफ कर्व, और जब आपका कर्व यहाँ पे पहुँचेगा तो आपने फिर से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी, और जब आप फिनिश करने लगे तो हल्का सा ऊपर को टर्न कर दें। ये आपका लेटर N हो गया, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द पेज पे आपने पूरी N की प्रैक्टिस करनी, M N इन दोनों लेटर्स की आपने प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये आपके लिए न्यू है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।